नमस्कार दोस्तों वास्तुशास्त्र में जब भी बात आती है सदर्न हेमिस्फीयर की वास्तु की, तो आपको एक चीज़ का खास ख्याल करना है। बहुत बार लोग हमसे क्वेरीज करते हैं कि सर आप सदर्न हेमिस्फीयर का वास्तु कैसे करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है उसका, या क्या डिफरेंसेस होते हैं सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। दोस्तों, वास्तुशास्त्र जो पूरी एक साइंस है, ये सन की मूवमेंट पे बेस्ड है। सन जिस तरीके से मूव कर रहा है, जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का वास्तु होता है उसमें सन मूव करता है ईस्ट से राइज होके, उसके बाद टुवर्ड्स साउथ की तरफ वो जाता है और वेस्ट में सनसेट हो जाता है। यही चीज़ सदर्न हेमिस्फीयर में आपके चेंज हो जाती है। वो चेंज कैसे होती है? सदर्न हेमिस्फीयर में जब भी वास्तुशास्त्र की बात आती है तो आपको ध्यान करना है, जब भी सन की मूवमेंट को आपको नोट करना है। सन की मूवमेंट किस तरीके से हो रही है? सन राइज हो रहा है ईस्ट से, टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ वो जा रहा है। सन उत्तर दिशा की तरफ घूमते हुए आपका पश्चिम दिशा में सनसेट हो रहा है। इस तरीके से वास्तुशास्त्र में डिफरेंस आता है दोस्तों, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में। इसी तरीके से जो कि आपके बहुत सारी जो डायरेक्शंस की प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी बदल जाती है, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन का मूवमेंट बदल रहा है। बहुत सारे और भी, जैसे ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या एक फैक्टर आता है, एक आता है वहाँ की टोपोग्राफी का फैक्टर। इसी तरीके से बहुत सारे और भी फैक्टर्स आते हैं वास्तु की जब आप बात करते हैं, स्पेशली साइंटिफिक वास्तु की। बहुत बार लोग पूछते हैं कि साइंटिफिक वास्तु या ऑस्ट्रेलिया में या सदर्न हेमिस्फीयर के किसी भी कंट्री में आप वास्तु कर रहे हैं तो वो किस तरीके से ठीक है। दोस्तों, सदर्न हेमिस्फीयर में रह के ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, अलग अलग जगहों पे 3-4 साल में ऑस्ट्रेलिया में रहा, 2 साल में न्यूजीलैंड में रहा। वहाँ रह के मैंने इन चीज़ों को स्टडी किया, डिफरेंट केस स्टडीज़ ली। वहाँ पे वास्तु वाले जो वास्तु कर रहे हैं, बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट हैं जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का वास्तु अप्लाई कर रहे हैं। ऐसे घरों में बहुत सारे क्लाइंट्स के यहाँ विजिट किया हमने कि आपको क्या रिजल्ट आया है। हमने खुद आजमाया वहाँ रहकर कि क्या हमारे को रिजल्ट मिल रहे हैं। एक घर है जिसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का वास्तु अप्लाई हो रहा है और एक घर है जिसमें सदर्न हेमिस्फीयर का वास्तु अप्लाई हो रहा है। दोस्तों, जो हमें रिजल्ट मिले वो 100% रिजल्ट मिले जिन घरों में सदर्न हेमिस्फीयर का वास्तु अप्लाई हो रहा था, उन घरों के लिए बहुत ही ज़्यादा वो फायदेमंद हो रहा था, क्योंकि जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो चेंज हो गया, सन की मूवमेंट चेंज हो गई, एयर सर्कुलेशन की डायरेक्शन चेंज हो गई। तो इसीलिए दोस्तों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर का वास्तु डिफरेंट होता है। जैसे कि बहुत बार लोग आपको ये भी बता देते हैं कि नॉर्थ का साउथ हो जाता है, साउथ का नॉर्थ हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों के अंदर कि नॉर्थ का साउथ और साउथ का नॉर्थ ऐसे ही हो जाता है। दोस्तों, कभी भी नहीं होता, कुछ फैक्टर्स चेंज होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सदर्न हेमिस्फीयर में, जब भी सदर्न हेमिस्फीयर में आप जाते हैं, आपका वास्तु लगभग 22% के करीब ही चेंज होता है। इससे ज़्यादा वास्तु नहीं बदलता। कुछ फैक्टर्स, वो डायरेक्शन के फैक्टर्स ज़रूर बदलते हैं। 100% वास्तु 100% नॉर्थ का साउथ, साउथ का नॉर्थ नहीं होता। फैक्टर्स बदलते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं डायरेक्शन की, कुछ प्रॉपर्टीज सेम भी रहती हैं। इसीलिए सदर्न हेमिस्फीयर में जब भी आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का वास्तु अप्लाई करते हैं वो आपको रिजल्ट नहीं देता। फिर वो लोग परेशान होते हैं, फिर वो ऑनलाइन रिसर्च करते हैं कि क्या हुआ, क्यों हमारा वास्तु फेल हुआ, क्यों हमारे को वास्तु करने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं मिले। इसीलिए अगली बार अगर आप भी सदर्न हेमिस्फीयर में वास्तु करा रहे हैं तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इक्वेटर और सदर्न हेमिस्फीयर, ये तीनों हेमिस्फीयरों का, इक्वेटर के आसपास का वास्तु भी बहुत
को फैक्टर्स बदलते हैं। लगभग 10 से 12% वास्तु चेंज होता है जो कंट्रीज इक्वेटर पे आ रहे हैं, स्पेशली इक्वेटर की लाइन के आसपास। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।